क्या आप जानते हैं कि आप वेट लॉस तो कर लेते हैं, डाइट करके, एक्सरसाइज करके, सारी चीज़ें करके हमने वेट लॉस तो कर लिया, लेकिन ये वेट लॉस हमारा कब तक रहता है, सेम सस्टेन कब तक हम रख पाते हैं। ऐसी 7 बातें बताना चाहती हूँ कि आप कैसे अपना वेट लॉस मेंटेन करके रख सकते हैं। फुल लाइफस्टाइल आपको चेंज करनी पड़ेगी। सबसे पहली बात है नींद। नींद मतलब स्लीप। हमारा स्लीपिंग पैटर्न कैसा है? हमें कम से कम 7 से 8 घंटे नींद जरूरी है। 7 से 8 घंटे मतलब देखिए, 24 घंटे में से 7 से 8 घंटे गए तो कितना हुआ? 1/3 पोर्शन, मीन्स 1/3 ऑफ लाइफ हमने अपनी नींद में हमारी जा रही है। तो हमारा वो नींद का पैटर्न कैसे होना चाहिए, कैसे साउंड स्लीप हमें आनी चाहिए। हम सोते तो हैं 8 घंटा, लेकिन उसमें से हमारी साउंड स्लीप कैसी है, उसके लिए भी बहुत ज़रूरी है कि हमारा एटमॉस्फेयर कैसा होवे, कैसे हमारा नींद का टाइम कैसे होवे, किस किस वक्त पे हम सोवें, किस वक्त पे हमें नींद साउंड आती है। वो सब के लिए भी मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है, वो मैं इस डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। अब सेकंड है वाटर। वाटर इनटेक हमारा कितना होना चाहिए? जैसे सभी जानते हैं कि हमारी ये बॉडी 70% ऑफ द बॉडी वाटर से बनी हुई है, तो वो वाटर भी बहुत ज़रूरी है हमारे लाइफ में। और वो वाटर कितना लेना है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। रिसर्च में बताया गया है कि कम से कम 20 kg के लिए 1 लीटर पानी बहुत ज़रूरी है। तो आप अंदाज़ा लगाइए आपका वजन कितना है, 60 किलो, 70 किलो, 80 किलो। तो उसके हिसाब से 20 kg के हिसाब से आप अपना पूरे दिन का मेजरमेंट बनाइए। अगर 60 kg है तो 20 kg के हिसाब से आपको 3 लीटर पानी पीना है। उसी हिसाब से 70 kg तो 3.5 लीटर, 80 kg वेट है तो 4 लीटर पानी। तो पानी भी ज़रूरी नहीं है कि आप सेम प्लेन वाटर पीजिए, आप पानी किसी भी लिक्विड फॉर्म में पी सकते हैं। जूसेस बनाइए, सूप्स बनाइए, दाल्स हैं, और भी कितने प्रकार हैं लिक्विड लेने के। मिल्क ले सकते हैं, छाछ ले सकते हैं, बहुत टाइप से आप वाटर लिक्विड कंज्यूम कर सकते हैं। तो उस सबको आप अपने डाइट में अपने हाई वेट के हिसाब से वो अपना डाइट प्लान बना लीजिए। अब थर्ड बात है, पहली हो गई स्लीप, फिर हो गया वाटर, अब थर्ड है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज भी हमको एक पर्टिकुलर वे से करनी है। जैसे ऐसे जरूरी नहीं है कि आपको पर्टिकुलर योगा सेशन में ही जाके एक्सरसाइज करनी है, जिम में जाके एक्सरसाइज करनी है। आपको जो एक्सरसाइज अच्छी लगे, हमारे बॉडी के मूवमेंट्स होने चाहिए। सिर्फ आप आधा घंटा वॉक करने के लिए निकल जाइए, योगा कीजिए, जिमिंग कीजिए, डांसिंग कीजिए, कुछ भी कीजिए जो आपको पसंद होवे, जुम्बा कीजिए, स्विमिंग कीजिए, जो अच्छा लगे। इसलिए कम से कम आधा घंटा तो अपने लिए आप दे ही सकते हैं। एक कंसिस्टेंस रखिए ना, कि ऐसे नहीं कि आज हमने 1 घंटा कर लिया, फिर कल आधा घंटा किया, फिर उसके बाद तो कहा कि चलो आज तो मूड ही नहीं है, आज कल कर लेंगे। ऐसे नहीं, कंसिस्टेंट रखिए, बीच में थोड़ा ब्रेक भी लीजिए। सैटरडे संडे जैसे लाइफ को, बॉडी को भी थोड़ा रिलैक्स चाहिए, तो उस हिसाब से आप अपने बॉडी के हिसाब से आप अपनी ये एक्सरसाइज का भी एक पैटर्न बनाइए। और आज वॉक कर लिया तो कल एक्सरसाइज कर लिया, कल परसों योगा कर लिया। ऐसे अलग अलग इसे हम बॉडी को देंगे ना, तो उनको भी सेम बात में हम थक जाते हैं। इसके लिए अलग अलग वे से भी हम एक्सरसाइज कर सकते हैं। और थर्ड है एक्सरसाइज, अभी फोर्थ होगा टाइमिंग। टाइमिंग है कि हम कितना खाना खा रहे हैं, हम इस बॉडी को खाना दे रहे हैं या हम खा रहे हैं, इस पे भी बहुत बड़ी बातें हैं। अगर हम खा रहे हैं तो हम टेस्ट और लस्ट से खाएंगे। अगर हम किसी को दे रहे हैं, मतलब कैसे हम दवाई दे रहे हैं, ऐसे हम किसी को खाना दे रहे हैं, तो उस बॉडी को पता है कि भाई इसको इतना ही देना है, हमें पता है इस बॉडी को इतना ही देना है। अभी स्नैक्स का टाइम है, अभी नाश्ते का टाइम है, अभी लंच का टाइम है, तो उस हिसाब से हमको बॉडी का पोषण बनाना है कि इस वक्त ये खाना है, इस वक्त ये खाना है। ऐसे नहीं मैं आज हमने वो स्किप कर लिया ब्रेकफास्ट, तो चलो लंच आज थोड़ा हैवी कर लो। ऐसे भी नहीं, थोड़ा बैलेंस में होगा ना, तो क्या होगा, हमारे अंदर के जो मेटाबॉलिज्म भी कंटिन्यू मीन्स बढ़ते रहेंगे। मेटाबॉलिज्म बैलेंस में रहेगा तो वेट भी बैलेंस में रहेगा। इसके लिए टाइमिंग बहुत ज़रूरी है कि किस टाइम पर हम खाना खा रहे हैं। लंच के टाइम पर लंच खावें, नाश्ते के टाइम पर नाश्ता कीजिए। ऐसे
फिर ओवर ईटिंग नहीं हो पाएगी। ऐसे रेगुलर इंटरवल पर अगर हम खाएंगे तो फिर हमारे ओवर ईटिंग भी नहीं होगी। और पोषण भी बहुत ज़रूरी है कि ऐसे नहीं कि हमने आज खाना बहुत अच्छा बना है तो चलो हमने 2 के जगह पे 3 रोटी खा लिया, तो वो पोषण भी एक बनाई है क्या। और खाने में सारी चीज़ें भी न्यूट्रिशंस आने चाहिए हमारे, तो वो भी बहुत ज़रूरी है कि हमारा 5th है पोषण, कि हमने कितना पोषण लिया हुआ है खाने का। ओवर भी नहीं होना चाहिए और कम भी नहीं होना चाहिए, बैलेंस में अपने बॉडी के हिसाब से। आप देखिए आपका वेट कितना है, उस हिसाब से बैलेंस में खाना खाइए। ओवर खाएंगे तभी भी उससे भी तकलीफ होगी। और 6th है न्यूट्रिशन, कि हमारे खाने में कितना न्यूट्रिशंस आ रहा है, हम उसको फ्रूट्स कितना खा रहे हैं, ड्राई फ्रूट्स कितना खा रहे हैं, बाकी के विटामिन कितने दे रहे हैं बॉडी को, उसे सब बैलेंस में होना चाहिए। और न्यूट्रिशंस में अगर हमारे बॉडी में कोई तकलीफ है, डॉक्टर भी हमें सलाह देते हैं कि तुम्हारे में ये विटामिन की ज़रूरत है, ये तुम्हारे आयरन की ज़रूरत है, तो उस हिसाब से हमें बाहर से भी अगर डॉक्टर की सलाह से लेना होवे, विटामिन लेना होवे या कुछ भी सप्लीमेंट्स लेना होवे, वो भी बहुत ज़रूरी है हमारे बॉडी के लिए। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे इम्पोर्टेंट है डी स्ट्रेस। हमारी पूरी बॉडी हमारे माइंड से चलती है, तो हमारा माइंड एकदम रिलैक्स्ड होना चाहिए। हमें डी स्ट्रेस करना चाहिए कि हमने कितना अपने आप को रिलैक्स रखा हुआ है। उसके लिए हम मेडिटेशन करें, प्राणायाम करें, जो भी अच्छा लगे, म्यूजिक सुने, थोड़ा वॉक पे चले जावें, किसी को डांस अच्छा लगता है वो डांस करे, किसी को जो हॉबी अच्छी लगती है, पेंटिंग है, आर्ट वर्क है, जो भी अच्छा लगे, अपने आप को डी स्ट्रेस करने का बहुत सारे अलग अलग सबके पर्सन टू पर्सन है। तो जो भी आपको हमारे दिल की जो भी हॉबी होवे, हम वो हॉबी करें, तो जिससे माइंड एकदम डी स्ट्रेस होवे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि डी स्ट्रेस भी करना, अपने आप को, अपनी पूरी बॉडी को बैलेंस में रखा जाएगा। तो इसलिए ये 7 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जिसके ईच पॉइंट्स के अलग अलग मैंने वीडियोस भी बनाए हैं, वो सारे चाहिए, मैंने सारे डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी। और ये सब सारी जानकारी आपको कैसी लगी, आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए, और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। मैं हूँ बीना सचदेव, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।